गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 17 कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक AP का Pवा, Qवा और Rवा पद क्रमशः, अब क्रमशः का मतलब यानी P का मतलब A है, Q का मतलब B है और R का मतलब C है। क्रमशः का मतलब पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा और तीसरे वाले का तीसरा। तो सिद्ध कीजिए कि A फिर ब्रैकेट में है Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C फिर ब्रैकेट में P माइनस Q इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो सबसे पहले आप लिख दो कि माना समांतर श्रेणी का, देखो पहला पद जो होता है, जो पद दिया रहता है, पहले पद को हम A1 से डिनोट करते हैं ना, पहला पद A1, दूसरा पद A2, फिर तीसरा A3 ऐसे करके। और D क्या होता है, सार्वांतर को D बोलते हैं। D का मतलब होता है उन दोनों पदों के बीच का अंतर। अगर अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, तो हमें D मिल जाता है। लेकिन इसमें हमें देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो Pवा पद है, जैसे होता है ना Nवा पद, तो Nवा पद यानी 25वां पद, 26वां पद, तो इन्होंने उसमें पद का नाम इन्होंने दिया। जैसे मान लो 20वां पद बोला आपने, है ना, तो वो किसके बराबर बोला, A के बराबर। तो ऐसे इन्होंने बोला Pवा पद A के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ लिख दो कि A1 बराबर किसके बराबर, A का मान किसके बराबर बोला इन्होंने, Pवा पद है ना, तो इसको आप लिखोगे A1, ये तो फॉर्मूला होता है। और जैसे Nवा पद होता है तो लिखते हैं N माइनस 1 ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि Pवा पद है तो P माइनस 1 और फॉर्मूला हो गया हमारा ये D। ये पूरा देखो Nवा पद की जगह पर हमने यहाँ लिख दिया ये। अब A हो गया, A के बाद हमारा आप B देखो, B कितना है हमारा, B की जगह पर फिर आप देखो A1 और यहाँ प्लस का साइन लगा दो। फिर देखो प्लस और B का मान क्या दिया है इन्होंने, Q है, तो यहाँ लिख दो आप Q माइनस 1 और इंटू D। फिर C का मान क्या है, A1 प्लस में C के लिए बोला है इन्होंने R, है ना, तो R माइनस 1 इंटू D। ये आपने तीनों लिख दिए। अब हमें देखो LHS प्रूफ करना है। ये LHS है, इक्वल के इधर वाला LHS है, इक्वल के इधर वाला RHS, तो हमें प्रूफ करना है कि ये इतना पूरा 0 के बराबर है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे LHS। अब LHS को यहाँ आप उतार लो, LHS आपका ये जो नंबर है इसको यहाँ उतार लो। नंबर आपके पास है A, फिर Q माइनस R प्लस B, R माइनस P प्लस C, P माइनस Q और इक्वल्स टू 0 के बराबर है ये आपका, है ना। अब हमें देखो ये प्रूफ करना है, तो A की जगह पर हमने A को क्या माना, ये माना ना, तो हम A की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। अब रखते हैं, देखो यहाँ A की जगह पर हमने रख दिया A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D। ये हमने A की जगह पर रखा, ये तो बचा है ना, इसको आप वैसे ही लिख दो, इसको ऐसे ब्रैकेट में पुट कर लो। ये हो गया हमारे पास Q माइनस R, देखो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर प्लस का साइन लगा दो। अब B की जगह पर ये B वाली वैल्यू पूरी पुट कर दो। यहाँ पर B की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख दो, यानी A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ये हमने B की जगह पर रख दिया और ये जो बचा है इसको लिख दो, ये नीचे लिख दे रही हूँ मैं, देखो R माइनस P, अब फिर प्लस का साइन लगा दो। अब फिर C की जगह पर C की वैल्यू पुट कर दो। C की वैल्यू है हमारी A1 प्लस में R माइनस 1 इंटू D, और उसके बाद क्या नंबर है ये हमारे पास, ये P माइनस Q, यानी P माइनस Q इक्वल्स टू में हमने रख दिया 0। अब आप देखो यहाँ ऐसे इम्प्लॉय जेड का सिंबल लगा दो, जैसे जहाँ से, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, तो जहाँ से नया शुरू कर रहे हो वहाँ से देखने के लिए। अब इस D से इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाले नंबर को, क्योंकि सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इस D को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो A को वैसे का वैसे लिख दो। देखो A1 यहाँ प्लस और D को P से मल्टीप्लाई करा तो हो गया हमारे पास PD, फिर ये प्लस माइनस
माइनस डी वन जा डी, डी को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी वन जा डी हो गया। ये वाला नंबर फिर वैसे का वैसे उतार लो, क्यू माइनस आर, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर वही देखो a1 लिख दो, ये वाला a1 लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर d को q से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया डी क्यू, प्लस माइनस माइनस डी वन जा डी, ये हो गया। फिर ये वाला नंबर वैसे का वैसे उतार लो, यानी r माइनस पी, फिर ये देखो प्लस का साइन लगा दो, यहाँ a1 लिख दो, प्लस d को r से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया हमारे पास, छोटा नंबर पहले लिख दो यानी डी आर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस डी वन जा डी, ये वाला नंबर यहाँ वैसे का वैसे उतार दो यानी p माइनस क्यू इक्वल्स टू में हमारे पास हो गया 0। अब आप देखो, अब हमें क्या करना है, अब इस नंबर से देखो ये q है, अब इस q से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले q से a को करेंगे, q से pd को करेंगे, q से d को करेंगे, फिर देखो q से हमने प्लस प्लस तो प्लस है, q से a को मल्टीप्लाई करा तो हो गया aq। देखो मैं एक एक स्टेप धीरे धीरे समझा रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझो। aq हो गया, फिर अभी प्लस और ये भी प्लस तो प्लस का साइन लगा दिया, अब q को p और d से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले जो छोटा नंबर होता है उसको लिखते हैं यानी d, फिर p और q, ये लिख दिया। फिर देखो ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो गया, q को d से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया dq। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस है ना तो प्लस माइनस माइनस हो गया ar, देखो r को हमने a से मल्टीप्लाई करा, फिर देखो ये प्लस और ये माइनस तो माइनस, अब r को pd से मल्टीप्लाई करो तो लिख दो dpr। क्यों मैंने dpr लिखा, छोटा अल्फाबेट में जो पहला नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं ना, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया हमारे पास dr। अब देखो ये खत्म हो गया, अब यहाँ से भी वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है आपको, प्लस का साइन लगा दो, इस r से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया हमारे पास ar, फिर प्लस r से dq को मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया dq और r, फिर प्लस माइनस माइनस r से हमने d को मल्टीप्लाई करा तो बन गया dr। अब फिर यहाँ देखो ये माइनस और ये प्लस तो प्लस माइनस माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया ap, फिर प्लस माइनस माइनस p को dq से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया dp और q, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस और p से d को मल्टीप्लाई कर दिया तो d और p हो गया। फिर ये वाला देखो प्लस का साइन लगा दो, यहाँ देखो फिर ये देखो a को p से मल्टीप्लाई कर दिया बन गया हमारा ap, प्लस dpr, फिर प्लस माइनस माइनस dp, फिर ये वाला देखो माइनस का साइन और aq, प्लस माइनस माइनस dqr, माइनस माइनस प्लस d और q इक्वल्स टू में 0। अब आप देखो कि ये सारे नंबर आपके एक दूसरे से कट जाएंगे, देखो कैसे कटेंगे, मिलाओ चेक करो। देखो AQ है ना, AQ इसमें किसके बराबर है, देखो ये AQ प्लस का ये AQ माइनस का, तो ये कट गया, कैंसिल हो गया। देखो DPQ इसमें ढूंढो, देखो ये DPQ प्लस का ये DPQ माइनस का, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर DQ, देखो ये DQ और ये DQ कट गया, नहीं ये DQ नहीं, ये DQ था और ये DQ था आपका, है ना, तो ये आपका DQ कट गया। देखो AR प्लस का ये कट कैंसिल हो गया। DPR, फिर यहाँ देखो DPR मिलाओ कहाँ है, देखो DPR ये हो गया। आप देखोगे कि सब ऐसे कटता चला जाएगा, DR हो गया। AP प्लस का AP, ये देखो ये कट कैंसिल हो गया। अब D और D और P, देखो DP ये DP हो गया, है ना, कौन सा बच्चा, ये देखो DQR ये प्लस का ये कैंसिल, सब कैंसिल हो गए ना। जब सारे नंबर कैंसिल हो गए मतलब ये किसके बराबर हो गया,
इधर वाला हमारा 0 के बराबर हो गया और इधर ऑलरेडी 0 था ही, तो यानी ये आपका 0 के बराबर सिद्ध हो गया ना। तो लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों आपके पास क्या हो गए, 0 हो गए ना, लिख दो। अतः ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने धीरे धीरे करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा समझाना समझ में आता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।